This is Miss Sonu from EW classes, and from today I'm going to start your class, and you all have to get ready yourself to learn something else in English language. So first of all, I'm going to start basics of English. Okay, so are you ready to learn something else? Tell me something. Yes or no? Yes. So thank you. So at first, I'm going to talk about English language. So what is English and how English language began? Can you tell me? Yes. So when it comes to English, it is a language. So my question is to you, how English language began? How English language began? Can you say? चलिए, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस प्रकार हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, पारसियन, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो हाउ इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन? सो it began from our sound. इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत क्या चीज से हुई? साउंड से। यदि साउंड ना हो तो कोई लैंग्वेज ही नहीं होगा। जैसे कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? क्राई करता है, मतलब अपने वोकल कॉर्ड का प्रयोग करके वो क्या करता है? आवाज लगाता है, मतलब चिल्लाता है। मतलब अगर हमारे पास ये वोकल कॉर्ड ना हो तो कोई आवाज ही नहीं होगी, जब कोई आवाज ही नहीं होगी तो कोई लैंग्वेज ही ना होगा। यानी कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की उत्पत्ति जो हुआ है वो साउंड से हुआ है कि नहीं? चलिए, तो हम कुछ साउंड के बारे में आप लोगों से जानना चाहेंगे। जैसे ये क्या लिखा हुआ? के। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? क। ये क्या लिखा हुआ? जरा पढ़ के दिखाइए। उर्दू में हम के लिखे, झट से पढ़ के दिखा दिए, क लिखे, झट से पढ़ के दिखा दिए, लेकिन ये जब हम सिंबल दे दिए तो आप लोग सामंजस्य में पड़ गए कि आखिर क्या लिख दिए सर, है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड को हम लिख नहीं सकते। एक प्रकार का क्या है? साउंड है, और साउंड को लिखा नहीं जा सकता। अगर साउंड को हम लिख सकते तो कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो जानवर होते हैं वो भी क्या निकालता है? आवाज निकालता है। मतलब उसकी आवाजों को भी हम लिख सकते, प्रदर्शित कर सकते, बयां कर सकते, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? तो उसके बातों को हम समझ ही नहीं पाते। आखिर वो साउंड का प्रयोग तो करता है कि नहीं? अर्थात ये सब है क्या? तो साउंड को क्या दिया गया? साइन दिया गया कि हम ऐसे बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? जैसे आप लोग इसको क्या पढ़े? ए पढ़ दिए। इसको हिंदी में क्या पढ़े? क पढ़ दिए। हमारा मन, हम इसको ए क्या पढ़ेंगे? हम इसको लेमडा पढ़ेंगे। इसको म पढ़ेंगे, हमारा जो मन करेगा वो पढ़ेंगे। हम इसको के ही क्यों पढ़ेंगे? क्या बताइए? हम क्या बोले? अभी जस्ट बोले कि साउंड को कभी लिखा नहीं जा सकता। तो साउंड को हम लिख नहीं सकते तो सर ये सब क्या है? सब तो एक प्रकार का साउंड ही तो है। तो जी हाँ, ये सब साउंड को क्या दिया गया? तो साइन दिया गया, मतलब पहचान दिया गया कि हम ऐसे बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो उसी प्रकार इस लैंग्वेज को समझने के लिए, इस साउंड को समझने के लिए इंग्लिश में 26 लेटर्स का क्या हुआ? जन्म हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल लेटरों की संख्या कितना है? 26। और इन्हीं लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर है? और इन्हीं 26 लेटर से मिलकर क्या बना होता है? हमारा अल्फाबेट बना हुआ होता है। क्लियर? और अल्फाबेट हमारा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा वाउल्स और एक कॉन्सोनेंट, और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। हम इस वाउल्स की बात करें तो इसकी संख्या गिनती के साथ कितना है? 5 होता है, जो कि हमारा A E I O U
क्लियर है। और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो इसको छोड़ करके जैसे मैं बी डी एफ जी एच डॉट 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 कहाँ तक ला, जेड तक ला। क्लियर है। अब जरा इसमें से एक छोटा सा टिंगू हम आई को ले लिए, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं, जैसे देखिए तो फाइन फर्स्ट, उसके बाद आ गया आपका फ्रेश ऑफ फिजिक्स। और तीसरे साउंड की बात करें तो हमारा हो जाएगा फिनिश। तो इसमें आई का साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पे आई का साउंड आई आ रहा है, यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है, और यहाँ पे तीसरा पे आई का साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, छोटी ई की साउंड आ रहा है। मतलब इस एक छोटे से टिंगू आई के पास कितना साउंड आ रहा है निकल करके, 3 साउंड आ रहा है। तो सोचिए जब एक छोटा सा टिंगू आई के पास यदि 3 साउंड है, उसी प्रकार ये नन्हा मुन्ना से कितने लेटर है, 5 लेटर है। टोटल 5 लेटर के पास कितने साउंड होते हैं हमारे, 20 वावल साउंड होते हैं। क्या होते हैं, 20 वावल्स साउंड होते हैं। और इस कंसोनेंट लेटर की बात करें तो इस कंसोनेंट लेटर की संख्या कितना होता है, 21 होता है। इसकी साउंड की अगर हम बात करें तो इसकी साउंड होता है 24 कंसोनेंट्स साउंड। क्लियर है। चलिए अब इन्हीं हम वावल्स और कंसोनेंट्स को आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वर्ड का निर्माण होता है। क्लियर है। और इस वर्ड की हम बात करें तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों के सार्थक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटरों के सार्थक इकाई को, मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, सार्थक, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। यानी लेटरों के या वर्णों के सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्लियर है। अब जरा देखिए कैसे वर्ड का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैं ले लिए CAR। क्लियर है। ये क्या है, कार्ड। अब जरा हम कार्ड को जरा फिगर से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये लीजिए आपका क्या बन गया, कार्ड। अब इस सी वर्ड को हम जरा तोड़ कर देखते हैं, इधर-उधर करके देखते हैं। एक बन जाएगा ARC, क्या बन गया हमारा, आर्क। तो हमारा वर्ड क्या मीनिंग दे रहा, इस आर्क का मतलब होता है चाप। एक और तोड़ के देखते हैं, RCA। तो देखिए तो इसको जब दूसरे भाग में तोड़े तो क्या बन गया, आर्क जो एक मीनिंग दे रहा, चाप दे रहा। अब इस हम RCA की बात करें, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यह चल रहा है कि हम ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड तभी कहेंगे जब उसका क्या हो, एक मीनिंगफुल क्या निकल गया, यूनिट निकल गया। जैसे यहाँ पे देखिए तो CAR एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। जब हम वावल्स और वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमें क्या देता है, उससे क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो देखिए तो हम वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर यहाँ क्या बना है, एक वर्ड बना है CAR, जो कि मीनिंग क्या दे रहा है, कार। फिर इन्हीं वर्ड को हम जब हम तोड़ करके देखें तो एक क्या बन गया वर्ड ARC, जिसमें आर्क पर से इसको हिंदी में चाप कहते हैं। तो ये भी हमारा एक मीनिंगफुल यूनिट दे रहा है। लेकिन फिर एक और बार तोड़े तो RCA एक कोई यूनिट नहीं निकल के आया। मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा, क्या ये हमारा वर्ड नहीं। क्लियर है। अब इन्हीं यूनिट को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच।